दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर? नहीं। आईटीसी? नो। नेस्ले? ना। इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है अमूल। टर्नओवर 1 लाख करोड़। फर्स्ट टाइम एवर फॉर एनी इंडियन एफएमसीजी। लेकिन ये वीडियो नंबर्स के बारे में नहीं है। ये वीडियो इस बारे में है कि नंबर्स तक पहुंचने का अमूल का रास्ता कैसे बना। 2004 में अटल जी की सरकार ने यूपीए को 2894 करोड़ की अमूल सौंपी। 2014 में यूपीए मोदी को 18,143 करोड़ टर्नओवर वाला अमूल सौंप कर गया। आज 2026 में अमूल 1 लाख करोड़ पर है। जी हाँ, 3 फेजेस, 3 सरकारें। लेकिन जब आप डेटा ईयर बाय ईयर देखेंगे तो पता चलेगा कि जिसे यूपीए की ग्रोथ कहते हैं वो एक्चुअली मोदी के गुजरात की ग्रोथ थी। और जब मोदी पीएम बने तो उन्होंने गुजरात का प्लेबुक पूरे इंडिया के लिए स्केल अप कर दिया। आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, अमूल की अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। फेज 1, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर, फाइनेंशियल ईयर 2003-4, एनडीए 1 का आखिरी पूरा फाइनेंशियल ईयर, जीसीएमएमएफ टर्नओवर 2,894 करोड़। ये फिगर जून 2004 की अमूल की 30th एनुअल जनरल मीटिंग से है, जिसे हेड किया था डॉक्टर बर्गेश कुरियन ने। अमूल तब गुजरात की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव थी, लेकिन नेशनल एफएमसीजी लीडर नहीं थी। डेयरी प्रोडक्ट 18% पर ग्रो कर रहे थे। पाउच मिल्क दिल्ली में तब लॉन्च हुआ था। अटल जी का क्रेडिट यह है कि उन्होंने एक हेल्दी ग्रोइंग कोऑपरेटिव यूपीए को सौंपा। तब कोई डेडिकेटेड कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री नहीं थी। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, लेकिन स्टेबल गवर्नेंस था, ग्रोथ की स्पेस थी। सवाल यह है कि अगले 10 साल में सेंटर ने उस फाउंडेशन पर क्या बनाया। अब डेटा ईयर बाय ईयर देखिए। यूपीए का पहला साल FY 2004-5, ग्रोथ 1%, 2,894 से 2,923। अगला साल FY 2006, अचानक 29% जंप, 3,774 करोड़। फिर FY 07 में 13%, FY 08 में 23%, FY 09 में 28%। मतलब ग्रोथ हर साल तेजी से बढ़ रही थी। FY 10 में 8,005 करोड़, FY 11 में 9,774 करोड़, FY 12 में 11,668 करोड़, FY 13 में 13,735 और फिर आया FY 2013-14। देखिए, ये नंबर है 18,143 करोड़। एक साल में 32% की ग्रोथ। जीसीएमएमएफ के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रोथ। 1973 से 2014 तक कभी इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुई थी। अब वो सवाल जिस पर कांग्रेसी इकोसिस्टम कभी बात नहीं करता, 2004 से 2014 तक दिल्ली में कौन था? यूपीए की सरकार। प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। गुजरात में कौन था? बीजेपी की सरकार। मुख्यमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी। अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक वे मुख्यमंत्री रहे। और अमूल क्या है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, गुजरात राज्य की कोऑपरेटिव। इसकी ग्रोथ गुजरात की स्टेट पॉलिसी से होती है, सेंटर की पॉलिसी से नहीं। तो क्रेडिट किसका? नरेंद्र मोदी का या फिर यूपीए का? देखिए, मोदी सीएम रहते हुए क्या कर रहे थे। 2009 में कच्छ में सरहद डेयरी स्टेब्लिश हुई, सीधे मोदी की लीडरशिप में। आज उसका टर्नओवर है 1200 करोड़। अमूल प्लांट्स को दूध सप्लाई करती है हरियाणा, हैदराबाद, महाराष्ट्र तक। इसके साथ ही 1999 में अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के यंगेस्ट चेयरमैन बने। 20 करोड़ लॉस वाले बैंक को एक साल में प्रॉफिट में लेकर आए। 2014 तक प्रॉफिट था 250 करोड़। शाह 2002 से 2012 तक मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के होम मिनिस्टर भी थे। मोदी शाह का कोऑपरेटिव आर्किटेक्चर गुजरात में पैरेलल चल रहा था। मिल्क प्रोक्योरमेंट 60 से 70 लाख लीटर पर डे से 215 लाख लीटर तक पहुंचा। किसान को दिया जाने वाला दाम 337 रुपए से बढ़कर 765 रुपए प्रति किलो फैट हो गया। यानी किसान को दूध के फैट के लिए पहले से 2 गुना से भी ज्यादा दाम मिलने लगा। और FY 14 में 32% की ग्रोथ, जीसीएमएमएफ हिस्ट्री की सबसे ज्यादा। मोदी के गुजरात सीएम के रूप में आखिरी पूरे साल में आई। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह प्रूफ है। और सेंटर से यूपीए ने कोऑपरेटिव्स के लिए क्या किया? डेडिकेटेड मिनिस्ट्री? नहीं। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हिस्सा था। कोई नया कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन? नहीं। नेशनल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क? नहीं। पीएससी कंप्यूटराइजेशन? नहीं। कोऑपरेटिव बैंक रिफॉर्म? नहीं। 10 साल, 2 टर्म, शून्य पॉलिसी इंटरवेंशन।
तो फेज 2 का वर्डिक्ट यह है कि अमूल 2,894 से 18,143 करोड़ तक पहुंचा, 6.3 गुना ग्रोथ। नंबर इंप्रेसिव है, लेकिन क्रेडिट यूपीए का नहीं, क्रेडिट मोदी का है, मोदी के गुजरात का है। और सबसे बड़ा प्रूफ, यूपीए के पहले साल में ग्रोथ कितनी थी? 1%, और मोदी के आखिरी साल में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ग्रोथ थी 32%। GCMMF इतिहास का हाईएस्ट, यह डेटा कहता है, हम नहीं। फेज 3, मोदी पीएम बनते और यहां से असली कहानी शुरू होती है। 6 जुलाई 2021, इस दिन मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई। आजाद भारत में पहली बार कोऑपरेटिव्स को अपनी डेडिकेटेड मिनिस्ट्री, अपना लीगल फ्रेमवर्क, अपना पॉलिसी आर्किटेक्चर मिला। 75 साल में पहली बार। और मिनिस्टर किसे बनाया? अमित शाह को। वही अमित शाह जिन्होंने अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक को 20 करोड़ लॉस से 250 करोड़ प्रॉफिट तक पहुंचाया था। कोऑपरेटिव सेक्टर को कंट्री का सबसे एक्सपीरियंस्ड कोऑपरेटिव लीडर मिला। और फिर पॉलिसीज का तूफान आया। मल्टी सेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2022, कोऑपरेटिव्स को स्टेट बाउंड्रीज पार करने का लीगल फ्रेमवर्क, 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का कंप्यूटराइजेशन और ट्रांसपेरेंसी, मॉडर्नाइजेशन। आरबीआई ने मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशंस पर कोऑपरेटिव बैंक्स के हाउसिंग लोन लिमिट्स डबल किए। कोऑपरेटिव बैंक्स को कॉर्पोरेट बैंक जैसी डोर स्टेप सर्विस की परमिशन मिली। 3 नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बनी। GCMMF चीफ प्रमोटर, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, भारतीय बीज सहकार समिति लिमिटेड। और जुलाई 2025 में अमित शाह ने सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लॉन्च की, जो गुजरात के बाहर की डेयरी कोऑपरेटिव्स को नेशनल नेटवर्क में ला रही है। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का ब्लूप्रिंट। अगले 5 से 7 साल में 2 लाख नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंपेयर कीजिए, यूपीए ने 10 साल में किया 0, मोदी ने 5 साल में इतना सब किया कि दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं। अब देखिए डेटा क्या कहता है। FY 2020-21 पेंडेमिक ईयर, ग्रोथ 2%, बस 2%। यह मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से पहले का बेसलाइन है। फिर जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री बनी। FY 2021-22 ग्रोथ 18.4%। FY 2022-23 में ग्रोथ 18.5%, बैक टू बैक 18%। पैंडेमिक के 2% से सीधे 18% से ऊपर। यह सालों में सबसे तेज ग्रोथ थी। और यह एग्जैक्टली उन्हीं सालों में हुई जब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एक्टिव हुई। मिनिस्ट्री से पहले 2%, मिनिस्ट्री के बाद 18.5%। कोइंसिडेंस? कुछ नहीं होता, डेटा भी यही कहता है। अब तीनों फेसेस एक साथ देखिए। वाजपेयी ने 2,894 करोड़ की अमूल सौंपी। यूपीए के 10 साल में 18,143 करोड़ हो गई, यानी 6.3 गुना। लेकिन यह ग्रोथ मोदी के गुजरात की थी, यूपीए की, केंद्र सरकार की नहीं। मोदी पीएम बने 18,143 को 1 लाख करोड़ तक ले गए, यानी 5.5 गुना ब्रांड टर्नओवर। मतलब ये कि यूपीए ने 10 साल में 15,249 करोड़ ऐड किए, वो भी मोदी के गुजरात इंजन पर सवार होकर। मोदी ने पीएम बनकर 12 साल में 81,857 करोड़ ऐड किए, 5 गुना ज्यादा, और वो भी 6 गुना बड़े बेस पर। डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाकर, नेशनल लेजिस्लेशन लाकर, 63,000 PSCs कंप्यूटराइज करके। यूपीए ने किसी और का इंजन राइड किया, मोदी ने पहले इंजन बनाया फिर स्केल किया। अब अमूल का स्ट्रक्चर समझिए, जो इसे हर कॉर्पोरेट से अलग बनाता है। HUL प्रॉफिट कमाती है, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जाता है। ITC कमाती है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न। अमूल कमाती है 80 से 85 पैसे हर रुपए में से सीधे किसान को जाते हैं। हर दिन 250 करोड़ विलेज लेवल सोसाइटीज को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। किसी गवर्नमेंट स्कीम के बाहर ये इंडिया का सबसे बड़ा डेली डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है। और अमूल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं, कोई PE फंड नहीं, कोई फॉरेन कैपिटल नहीं। 36 लाख किसान मालिक हैं। HUL 64,000 करोड़, ITC 75,000 करोड़, नेस्ले 17,500 करोड़, डाबर 12,500 करोड़ और अमूल 1 लाख करोड़। FMCG में सबसे बड़ी कंपनी, और सबसे बड़ा फर्क, कॉर्पोरेट नहीं बना, लिस्टेड नहीं हुआ, मालिक किसान ही रहे। मतलब मॉडल वही रहा जो वर्गीस कुरियन ने 1946 में शुरू किया था। स्केल बदल गया, और ये स्केल इसलिए बदला क्योंकि कोऑपरेटिव मॉडल को पहले गुजरात स्टेट लेवल पर और फिर नेशनल लेवल पर सही पॉलिसी आर्किटेक्चर मिला।
अमूल अब ग्लोबल ब्रांड है। फ्रेश मिल्क यूरोप और अमेरिका तक जाता है। 50 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है। 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने इसे दुनिया की नंबर 1 कोऑपरेटिव रैंक किया है। अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन, 10 नए मार्केट्स में इसी साल जाने की तैयारी है। पीएम मोदी का विजन है कि इंडियन फूड आइटम हर डाइनिंग टेबल पर हो और अमूल से एग्जीक्यूट कर रहा है। और देखिए सबसे जरूरी बात, अमूल अब सिर्फ गुजरात का नहीं है। सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन विलेज लेवल कोऑपरेटिव्स को नेशनल नेटवर्क में ला रहा है। 25% दूध गुजरात के बाहर से, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। पहले गुजरात मॉडल, अब इंडिया मॉडल। यही है फेज 3 का असली मतलब। स्केल विदाउट लूजिंग आइडेंटिटी। कॉर्पोरेट नहीं बनी, फिर भी नेशनल बन गई। इकोसिस्टम कहता है मोदी का इंडिया सिर्फ अंबानी अडानी के लिए है, क्रोनी कैपिटलिज्म है, किसानों को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, डेटा से टेस्ट करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी कोऑपरेटिव है, कॉर्पोरेट नहीं। मोदी एरा में 5.5 गुना ग्रोथ हुई है। 36 लाख फार्मर्स मालिक हैं। 250 करोड़ रोज किसानों को ट्रांसफर होते हैं। और अमूल अकेली नहीं है। वुमेन्स क्रेडिट पोर्टफोलियो 76 लाख करोड़ यानी 4.8 गुना ग्रोथ। जीडीपी 7.6%। वॉर और ऑयल शॉक के बीच पीएफबीआर रिएक्टर क्रिटिकलिटी अचीव्ड। जन विश्वास 2.0, 700 क्रिमिनल प्रोविजंस डीक्रिमिनलाइज। आर्किटेक्चर वही है, बनाओ, स्केल बड़ा करो और डिलीवर करो। कोऑपरेटिव सेक्टर हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, पैटर्न सेम है। दोस्तों 3 फेजेस, एक कहानी। वाजपेयी जी ने 2894 करोड़ की नींव रखी। यूपीए 10 साल दिल्ली में बैठी, ग्रोथ हुई लेकिन मोदी के गुजरात की वजह से, यूपीए की दिल्ली की वजह से नहीं। फिर मोदी पीएम बने, गुजरात का प्लेबुक पूरे इंडिया के लिए स्केल किया और रिजल्ट क्या था? 18,143 से 1 लाख करोड़। यूपीए ने 15,000 करोड़ ऐड किए 10 साल में, वो भी किसी और के इंजन पर। और मोदी ने 82,000 करोड़ ऐड किए 12 साल में अपना इंजन बनाकर। खैर, पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच में ठलुआ का काम कर रहा है तो इकोसिस्टम तालियां बजाता है। यहाँ देश के 36 लाख किसानों ने बिना शोर के, बिना फोटो ऑप के 1 लाख करोड़ का कोऑपरेटिव एम्पायर बना दिया। अपने मालिक के साथ ठलुआ सो रहे थे, मोदी बना रहे थे, पहले गुजरात में फिर पूरे देश में। ठलुआ में और साम्राज्य बनाने वालों में यही फर्क है। खैर, अमूल की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।